I hope and I wish to God you are fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The first chapter I will start new chapters again from start. Real numbers. काफ़ी दिन बाद मैं अगेन, क्योंकि इसके पहले कुछ समस्याएं थी, कुछ वातावरण की मार, कुछ अपनी मार, दिमाग में जद्दोजहद, क्या करना है। लाइफ इज स्टेज पे पहुंच चुकी है, वी कांट थिंक अबाउट दैट कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट विल आई डू, क्या करूं, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करना है। फिर भी अभी कहा चलो कुछ शुरुआत किया जाए। तो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। मैंने काफ़ी चीज़ें इस पर बता रखी है, पूरा मेरा वीडियो पूरा 10th के हर एक सिलेबस का वीडियो विद प्रैक्टिस से है, लेकिन फिर अगेन मैं डालना चाह रहा हूँ, पूरा शुरू से फिर चैप्टर बना के डालता रहूँगा। नंबर्स क्या होता है, तो बहुत लोगों से पूछा जाएगा नंबर क्या होता है। कभी इधर सोचा ही नहीं नंबर क्या है, नंबर होता है 1 2 3 4 ये सब नंबर है, और क्या है, क्या फालतू जी पूछ रहे हो, तुमको बताना पड़ेगा कि नहीं नंबर होता है। ऑन विच प्रोसेस वी कैन नो दैट हाउ मच थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स हियर एंड देयर। जिस प्रोसेस के तहत हम ये जान पाते हैं कितनी चीज़ें इधर उधर हैं, कितने रुपए मेरे पॉकेट में हैं, कितनी पेंसिल्स मेरे बैग में है, कितने पेन्स मेरे बैग में है, कितने मोमोज मेरे प्लेट में हैं, वो नंबर, दैट इज नंबर। पहले के लोग जब नंबर नहीं जानते तब भी लोग काउंट करते थे। स्टोन्स के छोटे टुकड़े लेकर देखो मैंने तुमको 1 दे दिया, 1 बार दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार। तो उन नंबर्स के बाद हमें काफ़ी चीज़ मिला, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अब उसमें बहुत सारी चीज़ मिला, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, प्रिंस प्राइम, फिर रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, तमाम प्रकार के। और लास्ट में चीज़ आया रेशनल नंबर, यानी ये सभी चीज़ें रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सभी क्या है रेशनल नंबर। और जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल। 10th में ऑल द रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 क्या है, रेशनल, √2 क्या है, इरेशनल, 3 क्या है, रेशनल, √3 क्या है, इरेशनल, 5 क्या है, रेशनल, √5 क्या है, इरेशनल। कुछ लोग कहेंगे 4 और √4, ऐसा मत करिएगा, ये दोनों रेशनल हैं, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। यही मैथ, इसे क्या कहते हैं, मैथ, दिस इज कॉल्ड मैथ। तो बेटा अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट, ये क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल, यही कहलाता है रियल। तो जो नंबर p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए गए या कर दिए जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जहां p और q इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 ना हो। और जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां p और q इंटीजर हो, q की वैल्यू 0 ना हो, वही रेशनल। अब डेसिमल के फॉर्म से जाने कि जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है वो इरेशनल, क्योंकि उस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। ये हो गया रेशनल, रियल नंबर। इरेशनल और इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं रियल। अब देखिए यहाँ पे आपको जानना है, अब कुछ बचा नहीं, क्लास 6 में HCF LCM पढ़े तो वही यहाँ पढ़ना है। बस ये है कि बचपन में खाना खाते थे तो कभी दोनों हाथ से खा लेते थे, अब क्योंकि बड़े हो गए थोड़ा सिस्टम से खाना है, और अधिकारी हो गए तो और सिस्टम से खाना है। अब जैसे मान लीजिए तो बड़ा आदमी है और मिडिल क्लास का फैमिली का पार्टी में गया तो प्लेट लेके मार धक्का मुक्की करके पहुंच जाएगा, ला रसगुल्ला ले आ सकता, तो बड़ा आदमी रहेगा हो जाएगा और थोड़ा स्टेप वो स्टेज हो जाता है।
तो आदमी वही है, जब बैचलर टाइम में वो पढ़ता था कहीं रूम लेके, दिन में दाल चावल, रात में रोटी सब्जी, वही इकट्ठा लेके चाहे कुकर में खा ले। लेकिन जब वो अधिकारी बन गया तो सिस्टम बदल गया। तो वही चीज़ यहाँ है, क्लास 6 में आप सीख रहे थे, उसको आपको डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से लगाना सकते। लेकिन जब पूरी 10th में स्टेज 10th किया गया, उसमें एक सिस्टम बदल दिया गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब इसमें एक वर्ड है लेम्मा। लेम्मा क्या होता है? लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू हेल्प द प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और उसकी सहायता से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है? सीधा सा फंडा ये है, बताओ, आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, द परसेंटेज क्यू एंड रिमाइंडर इज आर। तो आप कहेंगे ये बाबा ये का है, ए बी क्यू आर, ये सब क्या है रे सर? मेरा दिमाग को गड़बड़ हो गया, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं सर? बेइज्जती कर दे रहे हैं, ये सब कहाँ पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको बता रहे हैं, चलो आप दिमाग लगाइएगा। क्लास 4th में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। अब कहेंगे लोग यस सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं सर? तो हम पहले से जानते हैं, और ये तो हम पहले जानते हैं सर, कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है। अरे तो वही तो है, बस एक चीज आपको नहीं बताई गई वहां, क्योंकि वो फैक्ट था। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। बस फैक्ट समझिए, समझिए। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है 0। अगर 0 होगा कोई बात नहीं, अगर 0 होगा तो कोई बात नहीं है। 0 अगर हो गया तब तो वो कंप्लीट डिवाइजर हो गया, तो जो डिवाइजर है उसका फैक्टर हो गया। और 0 नहीं हुआ तो फिर कोई रिमाइंडर बचेगा। तो 0 जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, दैट इज द फैक्ट। वो डिवाइजर से छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप जानते हैं, लेकिन इसको कहा ये बाबा ये का है, हमको नहीं जानते रे बाबा, ये का सब पढ़ा रहे हैं, ए बी क्यू आर सब। फॉर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर b, then quotient q and remainder r, a is equal to bq plus r, where r is always greater than or equal to 0 but less than divisor। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3, या तो 4। 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ध्यान रखिएगा 5 से कम रहेगा। यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और लेम्मा क्या होता है? लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रूव दैट अदर स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये होता है, ठीक है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। Every positive integer is of the form of 2q or 2q plus 1। लो कंफ्यूज, ई का पढ़ा रहे हैं सर, ये सब 2q 3q 3q हमका समझ में नहीं आ पता है, सब कहाँ है? हम समझा रहे हैं भैया, डर रखो, सबर करो, समझा रहे हैं 2q। अब इसको हम दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अरे सर ये तो सबको पता है, कहाँ बता रहे हैं सर? वही तो है, ये कर लिया सबर तब मिलेगी खबर। ध्यान रखिए, करो सबर तब मिलेगी खबर। तो ध्यान, एनी पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो therefore r क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। r क्या होगा?
या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी वो डिविजिबल हो गया, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 तो बचेगा। तो A बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा A इक्वल टू PQ प्लस R, 2Q प्लस 0, यानी A इक्वल टू 2Q हो गया, R 2Q प्लस 1। तो every positive integer is the form of 2Q, R is the form of 2Q plus 1। बस यही लिखना। अब देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 11 12 13, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 6 प्लस 0, 2 इंटू 6 प्लस 1। आप देख लीजिए, आराम से देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एक सिस्टम से देखिए कि या तो रिमाइंडर 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब इसी में पूछ सकता है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2Q प्लस 1। अब इसको हम स्टेटमेंट के बाद किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और किसी भी ऑड इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो भैया क्या दिक्कत है, वही तो है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। नंबर तो पहले 2 ही पढ़े थे, इवन और ऑड, वही यहाँ है, लेकिन तो तरीका बदल गया। लेकिन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, और लेम्मा, अरे बाबा लंबा हो जाओ, ना लेम्मा, लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, हेल्प टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। यूक्लिडियन में कहता है एनी पॉजिटिव इंटीजर ए डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। यानी जो डिविडेंड, जो डिवाइजर होगा वो हमेशा, सॉरी जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या 0 होगा, ध्यान रखिएगा, यही है। अब एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3Q, R 3Q प्लस 1, R 3Q प्लस 2। यह प्रूव करना, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4Q, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, रिमाइंडर 0 या 1 या 2 या 3। 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 या 1 या 2 या 3 या 4, क्योंकि रिमाइंडर 5 डिवाइड करें तो 5 छोटा रहेगा या 0 रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी इसको पूछा जाए समझ में कम आता है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर होता है। बाकी इस पर कुछ क्वेश्चंस और हम आगे कराएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। और भी मेरे बहुत सारे वीडियो पहले के हैं पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि नए वीडियो हम डालते चले जा रहे हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।